वेलकम टू यूनिफाइड जंकी में आप सभी का स्वागत है। आज हम वेगस 71 के बारे में बात करेंगे और सिर्फ एक फाइट के बारे में बात करेंगे, जो फाइट है पीटर यान वर्सेस मेराब दवेशविली की फाइट। और इस फाइट के बारे में बात करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए बिकॉज दिस इज द बेस्ट प्लेस फॉर कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स इन इंडिया। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो ये बता दूं, ये फाइट सुबह 4:30 बजे से चालू होने वाली है, तो जिसको सिर्फ मेन इवेंट देखना है वो 5 बजे भी 5:30-6 बजे उठेगा तो भी चलेगा। पर बाकी सारी फाइट देखनी है तो सुबह 4:30 बजे उठना पड़ेगा, और अगर प्रीलिम्स देखना है तो उससे भी पहले उठना पड़ेगा। ठीक है। अब ये इस फाइट को वैसे वेगस 71 बोला जा रहा है, पर आपको पता है वेगस 71, वेगस 1 2 3 4 5 ये सब कब से चलन चालू हुआ? जब से पेंडेमिक आई थी और फाइट जो है एपेक्स सेंटर जो है यूएफसी का वेगस में, उसमें हो रही थी फाइट। एपेक्स अरीना जो 25 फीट वाला जो अरीना है उसमें हो रही थी। पर ये फाइट वेगस 71 कहला रही है, पर ये उस अरीना में नहीं हो रही है, ये यूएफसी के एपेक्स में नहीं हो रही है, क्योंकि एपेक्स में स्लैब फाइट लीग का मेन इवेंट चल रहा है ना। वहां पे झापड़ वाला आइटम चल रहा है, इस वजह से ये फाइट वहां नहीं हो रही है। यूएफसी के लिए शायद वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो उनका नया प्रोडक्ट है। तो ये फाइट वेगस में ही है, पर कैसीनो में है, यूएफसी के एपेक्स अरीना में नहीं है। ठीक है, सुबह 4:30 बजे आएगी। अब इस फाइट के बारे में बात करते हैं, क्योंकि ये फाइट टाइटल कॉन्सिक्वेंसेस हैं। एक जगह पे मेराब दवेशविली है, जो जिसका कहना है कि वो अपने टाइटल फाइट नहीं करेगा जब तक कि अल्जमेन स्टर्लिंग वहाँ पे है। वेस्ट के लिए ये समझना बहुत मुश्किल है कि आखिर कोई भी आदमी टॉप पे क्यों नहीं जाना चाहता अगर उसका दोस्त वहाँ पे है तो। पर अगर हम अपने कल्चर के हिसाब से देखें तो कुछ वैसे तो हजार घटिया चीज़ें हैं ईस्ट में, बट कुछ अच्छी चीज़ें हैं जहाँ पे है थोड़ा बहुत फीलिंग है आपके फैमिली की, दोस्तों की और इसकी और उसकी। तो हम इस बात को समझ सकते हैं कि आखिर क्यों मेहराब दवेशविली अपने दोस्त को चैलेंज नहीं करना चाहता है। पर मेरा मानना है कि अल्जमेन स्टर्लिंग एक या दो फाइट के बाद 135 छोड़ के 145 पे चला जाएगा और दवेशविली के लिए दरवाजा खुल जाएगा। ये मेरा मानना है, देखते हैं आगे क्या होता है। वहीं दूसरी तरफ पीटर यान की पिछली 4 फाइट, पहली फाइट जो वो जीत रहा था अल्जमेन स्टर्लिंग से, पर फाउल की वजह से वो फाइट हार गया, जो फाइट उसको जीतनी चाहिए थी। दूसरी फाइट सैंडहैगन को उसने आसानी से हराया और इंटरिम चैंपियन बन गया। उसके बाद तीसरी फाइट जो फिर अल्जमेन स्टर्लिंग से हुई, जिसपे दोनों साइड आर्गुमेंट दिया जा सकता है। अगर कोई आर्गुमेंट देना चाहे कि अल्जमेन स्टर्लिंग जीता है तो उसके लिए तो बहुत आसान है, पर अगर कोई आर्गुमेंट देना चाहे कि पीटर यान जीता है तो पीटर यान के लिए भी आर्गुमेंट दिया जा सकता है। वहीं चौथी फाइट आपकी जो शॉन अमेली वाली 3 राउंड वाली फाइट है, मेरा मानना है कि उस पर कोई शक और दो राय की बात नहीं है कि वो फाइट पीटर यान ने जीती है। ठीक। तो ये दोनों फाइटर कहाँ कहाँ खड़े हुए हैं मैंने आपको ये बताया। अब सबसे पहले बात करते हैं पीटर यान की। पीटर यान के बारे में बात करने से पहले मैं ये बात बता दूं कि रशियन फाइटर्स के खिलाफ बायस मुझे साफ साफ नजर आ रहा है। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो आप ज़रूर बताइएगा। जैसे इस्लाम ने भी पिछली फाइट के बाद ये कहा कि रशियन फाइटर्स के खिलाफ ये बायस है। मेरा मानना था कि वो फाइट बहुत क्लोज थी, पर इस बात में मैं अग्री करता हूँ इस्लाम से। और फिर आगे अगर फिर पीटर यान की स्किल्स पे जाएं तो मेरा मानना है कि ना सिर्फ पीटर यान स्ट्राइकिंग में बेहतर है, बल्कि आज के पूरे यूएफसी में सबसे बेहतरीन स्ट्राइकर अगर कोई है तो वो पीटर यान है। पीटर यान की हाइट और रेंज इतनी अच्छी नहीं है, फिर भी वो स्ट्राइकिंग के स्टैट्स उसके जो काफ़ी अच्छे हैं, क्योंकि पीटर यान आपकी रेंज में जाना और वापस आना दोनों बहुत अच्छी तरह से जानता है। अब जहाँ तक बात है रेसलिंग की ग्राउंड में, तो प्रॉब्लम यह है कि पीटर यान एक्चुअली इज नॉट बैड ऑन ग्राउंड, और पीटर यान को कुछ ओवर कॉन्फिडेंस है कि वो ग्राउंड में भी दिक्कत कर सकता है, पर उसी वजह से वो फाइट हार रहा है। मैं बता रहा हूँ एक्चुअल में हो क्या रहा है पीटर यान के साथ। पीटर यान जब कभी कोई ग्राउंड में जाता है तो पीटर यान रादर देन गेटिंग अप, एकदम से उठने की जगह वो उस पोजीशन को एक्सेप्ट कर लेता है और वहीं फाइट करने लगता है। मेरा मानना है कि अगर पीटर यान फिर से वही चीज़ करेगा तो यार फाइट वो लूज करेगा, इसलिए पीटर यान को जैसे ही ग्राउंड पे जाता है उसमें एबिलिटी है कि वो उठ सकता है, तो उसको उठना चाहिए। और एक और प्रॉब्लम है पीटर यान के साथ। पीटर यान के साथ ये प्रॉब्लम है कि पीटर यान क्योंकि बहुत अच्छा स्ट्राइकर है, एक्चुअली पीटर यान बहुत शानदार बॉक्सर है, पर बॉक्सिंग में क्या होता है कि आपके पास 12 राउंड होते हैं,
और पहला 1-2 राउंड आप टेस्ट कर सकते हो और उसके हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करते हो, राइट? सामने वाला फाइटर कैसे स्ट्राइक कर रहा है उसके हिसाब से आप अपनी जो स्किल्स हैं उनको एडजस्ट करते हो ताकि आप सही टेक्निकल फाइटर बनो। पीटर यान सेम चीज़ यूएफसी में करता है। यूएफसी में 3 या 5 राउंड होते हैं। इसलिए पीटर यान की जो आदत है ना कि पहला राउंड गिव अप करने की, उस आदत से पीटर यान को सुधरना होगा और उसको पहले ही राउंड में ऐसे फाइट करनी होगी जैसे एक्चुअल में वो दूसरा राउंड है। और जहां तक एडजस्टमेंट की बात है तो पीटर यान को होमवर्क करके आना पड़ेगा। एडजस्टमेंट आप मेन फाइट में नहीं करेंगे, आपको जो एडजस्टमेंट करना है आप फाइट से पहले करेंगे। और एक और बात जो है वो है मेंटल स्टेट। मेरा मानना है जैसे कि मैंने आपको बताया कि पीटर यान की 4 फाइट है, 4 फाइट में से 3 फाइट में साफ साफ आर्ग्यूमेंट दे सकता है कि वो जीता, फिर भी वो हारा। तो मेंटली तो पीटर यान या तो बहुत कुछ साबित करने के लिए आएगा या फिर ऑलरेडी मेंटली हारा हुआ आएगा। ये तो हमें फाइट देख के ही पता चलेगा। अब जहाँ तक मेराब मेराब दविशेली की बात है, मेराब दविशेली भी रशियन कजाकिस्तान से है, बट क्योंकि अमेरिकन्स को मैप पढ़ते नहीं आता है इसलिए उसको भी रशियन कहते हैं। तो जहाँ तक मानना है कि ओके ओके स्ट्राइकर है मेराब दविशेली, पर बहुत शानदार रेसलर है। शानदार रेसलर है ये। हबीब टाइप का प्रेशर बनाने की कोशिश करता है, ग्राउंड पे ले जाने की कोशिश करता है। अगर आप एक बार आपको टेक डाउन सक्सेसफुल नहीं होता तो दोबारा करता है, तीसरी बार करता है, चौथी बार करता है। और रेसलिंग में एक्चुअली स्ट्राइकिंग से ज़्यादा मेहनत लगती है, ज़्यादा कार्डियो लगता है और इसके पास कार्डियो शानदार है। मेरा मानना है कि अगर एक्चुअल में 5 राउंड की जगह 7 या 8 राउंड की भी फाइट होगी तो दबाशविली वो फाइट कर सकता है। अगर पीटर यान को जीतना है तो सबसे पहली बात तो उसको ही नीड्स टू गेट अप। पीटर यान ग्राउंड की पोजीशन एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। अगर वो करेगा तो ही इज गोइंग टू लूज दिस फाइट। दूसरी बात, पीटर यान को यह मान के चलना है कि ये फाइट 3 राउंड की है। क्यों है मैं आपको समझाऊंगा जब मैं बोलूंगा कि पीटर दबाशविली कैसे जीत सकता है। पहले ही राउंड से ऐसे बिहेव करना है कि वो तीसरा राउंड है, तीसरा चौथा पांचवा राउंड है, 3 राउंड। क्योंकि पीटर यान के जीतने के चांसेस पहले 3 राउंड में ही ज्यादा है। पहली बात, अगर ग्राउंड पे जाते हो आप और वो जाना पॉसिबल है तो आप गेटअप करने की कोशिश करोगे। आप ये कोशिश नहीं करोगे कि आप सरवाइव करो वहीं पे और रिवर्स सबमिट करो, क्योंकि आपकी स्ट्रेंथ आपकी स्ट्राइकिंग में है। दूसरी बात, आपको ये करना और भी ज़रूरी है क्योंकि दवैशविली सबमिशन की जगह ग्राउंड एंड पाउंड पर विश्वास करता है। तो जितनी ज़्यादा देर आप ग्राउंड पे रहोगे, आप सबमिट हो या ना हो, जैसे कि अल्जमेन स्टर्लिंग सबमिट पे सबमिशन पे वो करता है तो वो ज़्यादा आपको डैमेज नहीं करेगा, ग्राउंड पे रहेगा भी तो, क्योंकि वो सबमिट करने की कोशिश कर रहा है। वहीं दवाइशविली जो है ग्राउंड एंड पाउंड करने की कोशिश करता है तो वो बहुत ज़्यादा डैमेज कर सकता है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि दवाइशविली कैसे जीत सकता है। दवाइशविली को कुछ नहीं करना है, जो वो करते आ रहा है वही उसको करना है। जैसे जैसे राउंड बढ़ते जाएंगे दवाइशविली के लिए फाइट इजी होते जाएगी, क्योंकि दवाइशविली का कार्डियो 5वें राउंड तक वैसे ही मेंटेन रहेगा जैसे कि पहले राउंड में था। वहीं सामने वाले फाइटर जो कि इस गेम में पीटर यान है, उसका कार्डियो धीरे धीरे इरोज करे धीरे धीरे कम होगा, क्योंकि जितनी बार वो रेसलिंग अटेम्प्ट को डिक्लाइन करेगा ना उतनी बार उसकी मेहनत लगेगी, ज़्यादा ताकत लगेगी और धीरे धीरे वो थकेगा। तो उसको टेक डाउन करना जैसे जैसे राउंड बढ़ेंगे वो आसान होते जाएगा। तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है, ठीक है। मेरा मानना है कि दबाशविली के पास बेस्ट कार्डियो है इस गेम में। जहाँ तक ओवरऑल एमएमए आर्टिस्ट की माना जाए तो इस बात पे कोई शक नहीं है कि पीटर यान बेहतर एमएमए आर्टिस्ट है। पर जहाँ तक राइटिंग फाइटिंग जीतने के चांसेस हैं तो वैसे चांसेस दवेशविली के ज़्यादा हैं। बट मेरा दिल कहता है कि पीटर यान जीतेगा, दिमाग कहता है कि पीटर यान जीतेगा। अगर पैसा होता तो पीटर यान पे लगाया जाता। आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन पे लिख के बताइएगा, ठीक है। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। ये था इंडियन फाइट जंगी, लड़ेंगे जीतेंगे, ठीक है।